आज़ादी दी गई है उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मोदी जी के राज में आज हम सभी को सिक्योरिटी फील होता है। मतलब कहीं पे भी जाने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है। पैसे पे नहीं बुलाया गया है, क्योंकि मैं श्रद्धा मिश्रा किसी के पैसे पे नहीं आने वाली हूँ। योगी आदित्यनाथ की सरकार को, उनके कामकाज को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से उनको 10 में से 10 ही दूंगी। मोदी योगी की जोड़ी को एक लाइन में आप क्या कहेंगे? एक राम लखन की जोड़ी है और क्या। आज के डेट में रोपवे बनारस में, अपने सिटी में, अपने काशी की नगरी वाराणसी में इतनी अच्छी व्यवस्था दी गई। आज के डेट में रोपवे हो रहा है और किस तरह से रोडों की चौड़ीकरण है, घाटों का डेवलपमेंट है। मैं किसी नेता के चक्कर में नहीं आई हूँ, मैं तो ऐसे ही मोदी जी का मतलब प्रचार हुआ था, मैं देखने के लिए चली आई थी कि क्या है यहाँ पे, कैसे है। किसी भी मैं दल से नहीं हूँ। हमारे साथ बनारस की कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि आज की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, महिलाओं से बातचीत किए हैं। नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम था, संशोधन अधिनियम, उसको लेकर के उन्होंने महिलाओं से बातचीत किया। उसके बाद साथ ही काशी को हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने तमाम परियोजनाओं की सौगात दी है। लगभग 6300 से भी ज्यादा परियोजनाओं की, करोड़ की लागत की परियोजनाएं हैं। 163 परियोजनाएं हैं जिनका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। तो बनारस से लेकर के तमाम चीजों पर हम काशी की महिलाओं से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मैसेज देने की कोशिश की है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा, मैं काशी वाराणसी महमूरगंज से हूँ। और मोदी जी का ये सांसदीय क्षेत्र है जो कि हम लोग काफ़ी फ्री हैं और उनके कार्यकाल में हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और आगे हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो भी उनका निर्णय होगा सब नारी के सम्मान के लिए ही होगा, अच्छा ही होगा। प्रधानमंत्री, हर बार प्रधानमंत्री आते थे, रैली करते थे, तमाम अलग अलग मुद्दों पे उन्होंने, लेकिन इस बार उन्होंने महिलाओं के लिए अलग कार्यक्रम रखा और जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी तैयारी भी सारी महिलाओं के हाथ में सौंपी गई थी। तो कितना दिखती है कि महिलाओं को बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना जिम्मेदारी दे रहे हैं? जिम्मेदारी इसलिए दे रहे हैं कि नारी जो है अपने सशक्तिकरण, अपने बलबूते पे निकल के चल सके। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग किसी भी टाइम घर से निकल सकते हैं और इतनी खड़ी धूप में भी आप देख रहे हैं, गर्मी के बावजूद भी हम लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं और रात को बिना डरे, बिना निडर हुए हम लोग चल फिर रहे हैं। अभी आपने बोला कि इतनी गर्मी के बावजूद आ रहे हैं, लेकिन यही जब भीड़ जब दिखेगा, वीडियो तमाम वायरल होंगे कि लोग इतने, महिलाएं इतनी भारी संख्या में, तो जो अन्य पार्टियां हैं वो कहेंगी कि पैसे पे बुलाई गई भीड़। पैसे पे नहीं बुलाया गया है, क्योंकि मैं श्रद्धा मिश्रा किसी के पैसे पे नहीं आने वाली हूँ और मेरा खुद का फाइनेंस सेक्टर सिगरा वाराणसी महमूरगंज में चलता है, श्रद्धा फाइनेंशियल के नाम से। मैं पूरी तरीके से मोदी से जो है संतुष्ट हूँ, मोदी जी से, और साथ में डिपेंडेंट हूँ। उन्हीं के वजह से आज हम लोग इतने जो है फ्री माइंडेड से चल रहे हैं बिना डरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी किस तरीके से काम कर रही है? बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हम लोगों को उनकी जोड़ी काफी अच्छी लग रही है और आगे भी जो सन 2027 में उनका चुनाव होने वाला है वो भी काफी मत से वो जीतेंगे। हम लोगों को ये पूरा विश्वास है और जो भी फैसला होगा वो नारी सम्मान के लिए होगा। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम है प्रतीक्षा पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि अभी अब मोदी जी महिलाओं को संबोधित किए हैं और किस तरीके से देख रही हैं आज के दौर में महिलाएं कितनी मजबूत है, कितना सशक्त है? हम लोग मोदी जी की वजह से हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल फ्री है। हम लोग कहीं भी आधी रात को घूम सकते हैं, हम लोग बेफिक्र होकर घूमते फिरते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को, उनके कामकाज को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से उनको 10 में से 10 ही दूंगी। आप कितने नंबर देंगे? मैं भी 10 से भी ऊपर दूंगी, क्योंकि उनके कार्यकाल में हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार, मोदी जी की जोड़ी जो है, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की जोड़ी किस तरीके से काम कर रही है? इन लोगों की, दोनों लोगों की जो जोड़ी है वो आगे भी इसी तरह बरकरार रहेगी, क्योंकि इन लोगों के कार्यकाल में हम लोगों को जो सिक्योरिटी मिली है और जिस तरह से हम सभी लेडीज और जितनी भी महिलाएं हैं आज इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। सभी फील्ड में कहीं पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। जो हम लोग को आज़ादी दी गई है उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मोदी जी के राज में आज हम सभी को सिक्योरिटी फील होता है। मतलब कहीं पे भी जाने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है और महिलाओं को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, जिस तरह से उनका सम्मान होता है सभी सोसाइटी में, आज कहीं पे भी कोई कंपेयर नहीं, मेल फीमेल माने मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ पे सभी जगह पे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को उच्च दृष्टि के नजर से देखा जाता है। तो इन सभी चीजों से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ और आगे भी चाहूंगी और आगे भी जहां तक मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की ही सरकार आएगी और इन दोनों लोगों की जो जोड़ी है हमेशा बरकरार है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब
योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं रहेगी, अब जनता समाजवादी पार्टी को चुनेगी, इस पे क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए जो भी पार्टी आए उससे तो ठीक है, लेकिन सभी पार्टी को उनके सिर्फ और सिर्फ उनके कार्यकाल को देखते हुए लोग जज करते हैं। पब्लिक भी वोट उन्हीं को देना चाहेगी जो आगे चल के आपके हित के लिए बात करे, आपके सम्मान पे बात करे, तभी पब्लिक आपको वोट देती है। तो इस तरह से जहां तक मैंने अभी तक अपने नजरिए से देखा कि पहले की जो भी नेता थे, जो भी पार्टी आई गई, जो भी हुआ, तो उसमें क्या था कि मतलब महिलाओं को उतनी सिक्योर नहीं थी महिलाएं, क्योंकि जहां पे भी जाओ क्राइम तेजी गति से बढ़ रहे थे। अपने बनारस में ही कितने सारे क्राइम, बीएचयू यूनिवर्सिटी में, जगह जगह जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बीच में अभी बहुत सारे दंगे हुए, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में हमें ऐसा कभी कुछ देखने को नहीं मिला। और चाहे कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ या किसी बड़े शहर में चले जाओ, कभी आज तक कहीं पे भी महिलाओं के साथ कुछ ऊंच नीच होते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सम्मान से बढ़ के आज के दौर में कुछ भी नहीं है। अब अगर बात बनारस की कर ले तो बनारस में किस तरीके से आपने बनारस को बदलते हुए देखा? मोदी योगी की जोड़ी ने बनारस में कितना विकास कार्य किया? मैं अगर अपने नजरिए से देखूं, मैं अपने नजरिए से क्या, आप खुद देख पा रहे हैं कि किस तरह से बनारस का डेवलपमेंट हो रहा है। आज की डेट में रोपवे बनारस में, अपने सिटी में, अपने काशी की नगरी वाराणसी में इतनी अच्छी व्यवस्था दी गई। आज के डेट में रोपवे हो रहा है, और किस तरह से रोडों की चौड़ीकरण है, घाटों का डेवलपमेंट है, और यूनिवर्सिटीज है, बच्चों को जो फैसिलिटी दी जा रही है, हॉस्पिटल का, और भी बहुत सारी तमाम चीजें। तो इन सब चीजों पे एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आज की डेट में बनारस बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी के लिए लोग कितने तेजी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। सारे बच्चे जो है कि उस पे एकदम जोर दे रहे हैं कि हमें ये चीजें करने चाहिए, और किस तरह से डेवलपमेंट के बेस पे तो हम लोग किसी भी तरह से यूनिवर्सिटीज की खोज कर रहे हैं कि हाँ हमें कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिले। तो एजुकेशन के अगर दृष्टि से देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट चल रहा है। सोसाइटी की बात करें तो बनारस अपनी बहुत ही अच्छी सिटी है, एकदम डेवलपमेंट सिटी है। और आज आने वाले समय में भी अगर मोदी जी के कार्यकाल में देखा जाए तो ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसकी वजह से कि आगे भी डेवलप होता रहेगा। मैडम, अगले साल विधानसभा का चुनाव है, तो क्या लग रहा है, क्योंकि विपक्ष की जो पार्टी है, खासतौर पर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि नारी का असली सम्मान समाजवादी पार्टी करती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो पूरा उन्हीं के समय से है ना। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ही करती है। हम लोगों को जितना मतलब मोदी के राज में सुरक्षा मिला, उतना मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग सिक्योर नहीं फील हो रहे थे। तो मोदी और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं किसी नेता के चक्कर में नहीं आई हूँ। मैं तो ऐसे ही मोदी जी का मतलब प्रचार हुआ था, मैं देखने के लिए चली आई थी कि क्या है यहाँ पे, कैसे है। किसी भी मैं दल से नहीं हूँ। अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? योगी की सरकार बनेगी, डेफिनेटली योगी की सरकार बनेगी। जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी, वो ऐसा ही दावा करते रह जाएंगे। अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नेता है, अब समाजवादी पार्टी में पढ़े लिखे नेताओं को स्थान दिया जा रहा है, तो आप लोग को सपा पसंद क्यों नहीं है? मतलब ये जानना चाह रहे हैं। सपा पसंद ऐसे ही नहीं है, उनके जितने भी कार्यकाल हैं हम लोगों को पसंद नहीं आया। चाहे किसी भी मतलब उनके संविधान से ले लीजिए तो नहीं पसंद है। मोदी जी का मतलब सारे कार्यकाल जितने भी वो कार्य किए हैं सब। मोदी योगी की जोड़ी को एक लाइन में आप क्या कहेंगे? एक राम लखन की जोड़ी है, और क्या, इससे बेटर क्या है। घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी योगी। हमारे साथ काशी की कुछ महिलाएं थीं जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जिंदाबाद, जो हर हर महादेव का नारा है, इस नारे के बिना बनारस में कोई भी बात जो है वो अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि बनारस की जो महिलाएं हैं वो हमसे खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बनी हुई क्यों है। तो बनारस से कैमरा पर्सन लकी के साथ सौरभ श्रीवास्तव।